Hello student, welcome to Krypton Tutorials. In this video, I am going to discuss solution of test paper number 3 of all Kryptonian test series. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह का है जिसमें कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात किया गया है आपका एंड इक्वेशन इज 10x इज इक्वल टू 2x। बच्चों इक्वेशन देख के ही आपको पता चलना चाहिए ये हेट्रोजीनियस नेचर है इक्वेशन का और हेट्रोजीनियस नेचर है इट मीन्स आपको ग्राफ पे आना पड़ेगा। आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों फंक्शन का। देन आप नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका चेक करोगे इन इंटरवल -पाई टू 2 पाई। ठीक है, अब ग्राफ पे आते हैं। जब आप ग्राफ प्लॉट करने जाओगे मेन चीज है आपका प्लॉटिंग बिटवीन 0 to π/2 किसके लिए y इज इक्वल टू 2x के लिए। उसके बाद तो अपन प्लॉट कर लेंगे। तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, दिख रहा होगा आपको, ओरिजिन से पास करेगा एंड नेचर वाइज कुछ इस तरह का आपका ये ग्राफ जाएगा। यहाँ पे भी कट करेगा, ऊपर भी कट करेगा और कुछ इस तरह से आपका ये ग्राफ जाएगा। अगर आप इसको और ऊपर करो, दिख रहा होगा आपको ये ग्राफ तो इस तरह का जा रहा है, तो ये ऊपर जाएगा और कट करता हुआ जाएगा ये इस तरह से। लाइन है आपका, मैंने टेढ़ा बना दिया है थोड़ा, बट हाँ ये आपको समझना पड़ेगा कि लाइन किस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है आपका इस कर्व को दो जगह पे कट कर रहा है। यहाँ पे एक तो 0 से π/2 के बीच में, एक सिमेट्री से आपको दिख जाएगा -π/2 और 0 के बीच में। एक अगर देखो आप तो पाई टू 3 π/2 के बीच में यहाँ पे कट कर रहा है। आगे और भी जगह कट करेगा बट अपने को 2 पाई तक ही डिस्कस करना है। एक जो यहाँ वाला पार्ट होगा आपका, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बना। ठीक है, तो अगला जो ये जो लाइन नीचे की तरफ आएगा वो कट तो करेगा इसको, बट वो जो x होगा -पाई से छोटा होगा, वो अपने को कंसीडर करना नहीं है। अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो बच्चों तो 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका इस पार्ट में, जिसमें कि अपने को रेंज फाइंड करनी है और फंक्शन दे रखा है 3 sin x -4 cos x। मैं इस 3 को ब्रेक कर रहा हूँ, दैट इज 2 + 1 और डिनोमिनेटर क्या बना बच्चों, दैट इज 3 sin x -4 cos x + 2। अब अगर स्प्लिट करें अपन ऊपर वाले पार्ट को तो ये देखिए, इस पार्ट को अपन स्प्लिट कर सकते हैं। न्यूमरेटर के रेस्पेक्ट में आप इसको स्प्लिट करने के लिए जाइए। ये जो पार्ट बनेगा आपका दिस इज 1 + 1 अपॉन में डिनोमिनेटर विल बी 3 sin x -4 cos x + 2। ये आ गया। अब अगर आप इसका रेंज अगर फाइंड करने जाओ तो ये पार्ट देखिए आप पहले 3 sin x -4 cos x का। अगर आप इस पार्ट को देखो तो इसका रेंज -5 से बड़ा होगा। और क्या चीज 3 sin x -4 cos x, और ये आपका लेस देन इक्वल टू 5 होगा बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोमेट्री। कौन सी आइडेंटिटी मैं लिख दे रहा हूँ, वैसे भी काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो। तो -√a² + b² से बड़ा होता है a sin x + b cos x लेस देन इक्वल टू √a² + b²। क्लियर। इसमें आप +2 को ऐड कर सकते हो। +2 आप जैसे ही ऐड करोगे ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, -3 से बड़ा ये पूरा डब्बा +2 दिस इज लेस देन इक्वल टू 7। इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी में भी आया हुआ है, तो आपको ये आना चाहिए पैटर्न। पूरे डिनोमिनेटर का जो रेंज आ गया अपना दैट इज -3 to 7। मैं इस डिनोमिनेटर को लेम्डा नाम बोल रहा हूँ ताकि बार बार ये ना लिखना पड़े, मैंने इसको लेम्डा नाम दिया। तो फाइनली अपने पास ये आ गया कि -3 से बड़ा होगा लेम्डा आपका, -3 से बड़ा होगा लेम्डा एंड लेस देन इक्वल टू 7। अपने को अब 1 अपॉन में लेम्डा का रेंज फाइंड करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि बीच में 0 आ रहा है, लेस देन 0, और ये 0 से बड़ा होगा लेम्डा लेस देन इक्वल टू 7। अब इसका रेंज जो आप फाइंड कीजिएगा तो ये आपका 1 अपॉन में 7 आएगा इधर पे, 1 अपॉन में लेम्डा और लेस देन इन्फिनिटी। रेसिप्रोकल लेने आना चाहिए आपको इनइक्वालिटी का, और इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में आए हुए हैं तो ये तो होना ही चाहिए। ये पार्ट यहाँ पे आता है तो -इन्फिनिटी से बड़ा होगा 1 अपॉन में लेम्डा लेस देन इक्वल टू -1/3। ये आपका 1 अपॉन में लेम्डा का रेंज हो गया बच्चों। अब इसमें ये पूरा रेंज आ गया। अब क्या ऐड करना है अपने को, 1 ऐड करना है। इसमें अगर अपन 1 ऐड करें तो 1 अगर ऐड कीजिएगा तो 1 + 1/7 से बड़ा होगा आपका 1 + 1/λ लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ पे अगर कीजिएगा तो -इन्फिनिटी से बड़ा होगा 1 + 1 अपॉन में लेम्डा लेस देन 1 - 1/3।
3। क्लियर है बच्चों? तो 8/7 से बड़ा हो गया आपका 1 + 1/λ, मतलब यही अपना fx चल रहा है, लेस देन इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा हो गया आपका fx लेस देन 2/3। अगर इस पूरे पार्ट को ऑब्जर्व कीजिए तो फाइनली जो अपना रेंज आ रहा है दैट इज इन सी ऑप्शन। तो ये आपका इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आइडेंटिकल फंक्शन पहचानना है अपने को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइडेंटिकल, ये मत भूलिएगा, नोट बोला गया है क्वेश्चन में। अगर इसमें ए ऑप्शन को ऑब्जर्व करें तो एफ एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स दैट इज एक्स होगा, बट दिस इज इन बिटवीन व्हेन एक्स इज फ्रॉम -π/2 टू π/2 लेस देन π/2। जी एक्स क्या होगा बच्चों, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दिस इज एक्स। अब की बार एक्स क्या है आपका, 0 से बड़ा है एंड 1 से छोटा, तो यही मुझे आइडेंटिकल नहीं लग रहा है। ये तो दोनों एक्स दे रहा है बट इंटरवल अलग अलग है। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, -π/2 और π/2 के बीच में ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन फॉलो करेगा। जी एक्स का जो ग्राफ होगा बच्चों ये कुछ इस टाइप का होगा, बिटवीन 0 एंड 1, ये कुछ इस टाइप का दोनों जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका ए ऑप्शन में खुद ही आइडेंटिकल नहीं है, तो मैं और नहीं चेक कर रहा, आंसर इसका ए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें टाइम पीरियड डिस्कस करना है। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए एंड दिस इज एक्स। ठीक है, इफ एफ इज पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड पाई, अगर इसका फंडामेंटल पीरियड पाई दे रखा है तब की कहानी। अब आपको एक चीज पता होगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं अपन, 2 पाई अपॉन में मॉड ऑफ ए। अगर आप इस चीज के लिए काम कीजिएगा तो दिस इज 2 पाई अपॉन में, अब ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है आपका, तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू पाई, ये पाई से पाई निपट गया आपका, अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो ए की जो वैल्यू होगी बच्चों 4 से बड़ी होगी एंड 5 से छोटी होगी। तो बच्चों ये आंसर होगा इस पार्ट का, 4 से बड़ा एंड 5 से छोटा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर चेक करें अपन, तो ये आपका लिमिट का क्वेश्चन है। अगर आप चेक कीजिएगा तो फर्स्ट थिंग इनडिटरमिनेंसी, तो इनडिटरमिनेंसी इसमें 1 टू द पावर इन्फिनिटी का है, इसको अपन e टू द पावर l मानते हैं, वेयर l इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, पावर आपका नीचे आ जाता है एंड बेस -1, तो 2 टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ x माइनस पाई अपॉन में पाई, -1 करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हो। अब अपने को l फाइंड करना है, तो लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी x टाइम्स 2 टाइम्स, आप टेन इनवर्स x को लिख सकते हो π/2 माइनस में कॉट इनवर्स ऑफ x माइनस पाई, डिनोमिनेटर क्या बना बच्चों, पाई बन गया। क्लियर? एक और स्टेप अगर लिखें तो लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी x टाइम्स 2 का फैक्टर अगर अंदर जाएगा आपका तो पाई -2, तो ऊपर क्या बना, माइनस में 2 टाइम्स कॉट इनवर्स ऑफ x अपॉन में पाई, ये पार्ट बना। इसको अगर और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x टाइम्स -2, कॉट इनवर्स x को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेन इनवर्स 1/x अपॉन में पाई लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ 1/x। क्लियर ना? एक आइडेंटिटी होती है आपकी कि कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1/x, और ये भी कब पॉसिबल होता है, x ग्रेटर देन 0 पे, जो कि यहाँ पे है क्योंकि x आपका क्या चल रहा है, इन्फिनिटी चल रहा है। अब अगर इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिए तो -2/पाई को तो आप इधर रखो, x इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स के अंदर वाला एंगल कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, तो आप इसको टेन इनवर्स ऑफ 1/x और इधर 1/x कर दीजिए। ये जो पूरा पार्ट है बच्चों, ये अब किसकी तरफ जा रहा है आपका, 1 की तरफ जा रहा है, फाइनली ये क्या आ जाएगा, -2/पाई। तो आपका बी ऑप्शन इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये आपका 6 क्वेश्चन है जो कि फिर से लिमिट पे बेस्ड है। आपका क्वेश्चन इज लिमिट x अप्रोचेज 0, डिनोमिनेटर है बच्चों इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और दूसरा ब्रैकेट है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है इसमें। ठीक है, मुझे ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो राइट हैंड लिमिट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन में अपन कोशिश करते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग सॉल्व करें। तो दिस इज लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस 0 से जस्ट बड़ा, तो 10 के अंदर बच्चों ये क्या हो जाएगा, x अगर 0 से जस्ट बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 0 -1। क्लियर? और साइन के अंदर x अगर 0 से जस्ट बड़ा है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x, क्योंकि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को आप लिख सकते हो x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स। एक्स अगर जीरो से जस्ट बड़ा है तो जी आई एफ जीरो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका x के बराबर है। नीचे क्या बना बच्चों, ये x हो जाएगा एंड दिस इज x माइनस वन। अब अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए तो 10 के अंदर में क्या बना, माइनस वन। साइन एक्स इनडिटर्मिनेंसी रिमूव करने के लिए इस तरह से काम करेंगे, नीचे x है आपका एंड दिस इज x माइनस वन। पूरा अगर सिंप्लीफाई कीजिए, ये पूरा ब्रैकेट किसकी तरफ जा रहा है बच्चों, वन की तरफ। x से x निपट गया, x जीरो की तरफ, तो फाइनली आपका 10 के अंदर माइनस वन अपॉन में माइनस वन, दिस इज 10 1। ये आपका राइट हैंड लिमिट हो जाएगा बच्चों इसमें। ऐसे ही अगर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करें तो उसको देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x अप्रोचेज जीरो माइनस। क्लियर है बच्चों, अगर x जीरो से जस्ट छोटा है तो जी आई ऑफ x इज माइनस वन, तो 10 के अंदर क्या बना, माइनस टू। क्लियर। अब देखिएगा, x अगर जस्ट छोटा है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की कहानी, x अगर जीरो से जस्ट छोटा है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज माइनस वन। क्लियर है बच्चों, सॉरी, x अगर जीरो से जस्ट छोटा है तो जी आई ऑफ x इज माइनस वन, तो ये क्या हो गया, x प्लस वन। तो साइन के अंदर में मैं क्या लिखूंगा, x प्लस वन। क्लियर। यहां पे आप क्या लिखिए, फ्रैक्शनल पार्ट के बदले x प्लस वन एंड दिस पार्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगेन x प्लस वन माइनस वन, दिस इज x। x आपका जीरो से जस्ट छोटा है। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, अब ये देखिए क्या आया, इनडिटर्मिनेंसी अगर देखें तो ऊपर तो आपका 10 के अंदर क्या आ गया बच्चों, माइनस टू। ये आपका किधर की तरफ जा रहा है, साइन वन, तो न्यूमरेटर इज फाइनाइट। ये आपका कहाँ जा रहा है बच्चों, साइन वन। डिनोमिनेटर अगर देखिए तो ये पार्ट वन की तरफ और ये पार्ट कहाँ जा रहा है, जीरो। तो न्यूमरेटर क्या आ गया आपका, फाइनाइट नंबर, डिनोमिनेटर क्या आ गया, टेंडिंग टू जीरो। तो ये तो आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इन्फिनिटी टाइप की चीजें होगी। वैसे तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी आप जो भी बोलो, या तो इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, दोनों सेम तो नहीं हुआ, तो लिमिट आपका डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर होगा बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें एफ एक्स पे काम करना है अपने को। अब आपको ये चीज पता है, ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x³ माइनस 5। अब GIF के अंदर में अगर कोई इंटीजर होता है वो तो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, तो दिस इज 2x³ माइनस ऑफ 5। x का इंटरवल क्या है बच्चों, 1 से बड़ा एंड 2 से छोटा, ये x का इंटरवल है। एंड एक चीज आपको पता होना चाहिए, GIF ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट all integral point, at all integral points। क्लियर है बच्चों, ये चीज आपका है। x आपका 1 से 2 में है तो x³ का इंटरवल क्या हो जाएगा, x अगर आपका 1 से 2 के बीच में है तो x³ इज 1 से बड़ा एंड आपका 8 से छोटा। 2x³ अगर देखो तो 2 से बड़ा एंड 16 से छोटा हो गया। और ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे। बट अगर आप x इज इक्वल टू 1 पे चेक करो, मतलब जब आपका x1, इट मींस 2x³ क्या होगा बच्चों, 2 होगा। ये मैं अगर क्लियरली लिखूं तो एट x इज इक्वल टू 1 fx इज कंटिन्यूअस। क्लियर है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पे क्या होता है, वन साइडेड लिमिट चेक करते हैं अपन। तो अगर आप x पे x इज इक्वल टू 1 पे बच्चों राइट हैंड लिमिट चेक करो तो यहाँ पे देखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x³, केवल इसी का चेक कीजिए, -5 से तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है कंटिन्यूटी में। तो x अगर 1 से जस्ट बड़ा है बच्चों तो ये वैल्यू भी 1 से जस्ट बड़ी, तो ये आपका 2 से जस्ट बड़ा, GIF ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। और f ऑफ अगर 1 चेक कीजिए तो ये आ गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इंटू 1, दिस इज ऑल्सो 2। तो ये जो फंक्शन है आपका, कौन सा फंक्शन बच्चों, ये फंक्शन, ये दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 1 एंड 2x³ इज इक्वल टू 2। इसके अलावा जितना भी पॉइंट होगा दैट इज व्हेन 2x³ इज इक्वल टू 3 4 5 6 से लेके कहां तक बच्चों, 15 तक, इन सारे पॉइंट पे इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी x आएगा उन सब पे ये आपका डिसकंटिन्यूअस होने वाला था। आप काउंट कर लीजिए कितना आएगा आपका, टोटल आपका 13 पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बी होना चाहिए इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
अगर आप इसमें देखिए तो आपको राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट वगैरह डिस्कस करना है इसमें एप के कोरस्पॉन्डिंग। तो अगर अपन इस पार्ट में सबसे पहले लिमिट एक्स अप्रोचेज ए माइनस चेक करें, तो फंक्शन ये वाला लो गया, कॉस वाला जो पार्ट है, कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन में 2a एंड डिनोमिनेटर इज a माइनस एक्स। आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू a प्लस एच। ठीक है बच्चों, अब आपका x a से थोड़ा सा कम है, इट मीन्स h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 से थोड़ा सा कम। क्लियर? कॉस के अंदर में क्या बना, पाई बाई 2a, यहाँ पे a प्लस एच, नीचे क्या बना बच्चों, x के बदले a प्लस एच, दिस इज माइनस ऑफ h। क्लियर है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आगे, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 माइनस, पूरा अगर सॉल्व कीजिए तो कॉस के अंदर ये पूरा पार्ट आया, क्या बना बच्चों, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई एच अपॉन में 2a एंड डिनोमिनेटर इज माइनस ऑफ h। लिमिट h अप्रोचेज 0 माइनस कॉस 90 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस में साइन पाई एच अपॉन में 2a अपॉन में माइनस ऑफ h। क्लियर है बच्चों? अब ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए, h आपका 0 से जस्ट छोटा है, h आपका 0 से जस्ट छोटा है, तो साइन के अंदर में जो एंगल हुआ वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, तो साइन खुद नेगेटिव देगा, 0 की तरफ तो जा रहा है साइन, बट थोड़ा नेगेटिव साइड से जाएगा, बट एक माइनस के कारण ये पॉजिटिव साइड। तो ऊपर वाला क्या हो गया बच्चों, एग्जैक्ट 0, क्योंकि अंदर वाली जो ये वैल्यू है ये 0 की तरफ तो जा रही होगी, मगर फाइनली जो ये होगा आपका 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, नीचे वाला टेंडिंग टू 0, तो दिस इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका इस यहाँ पे 0 के बराबर होना चाहिए। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। अब अगर आप इसका राइट हैंड लिमिट की बात करो, तो लिमिट x अप्रोचेज a प्लस, यहां से देखिएगा पाई x अपॉन में 2a, आप इसमें पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू a प्लस एच। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज लिमिट h अप्रोचेज 0 प्लस साइन ऑफ, यहां से देखिएगा x के बदले a प्लस एच, तो a माइनस एच, क्या बना, माइनस एच बाई 2, 10 के अंदर पाई बाई 2a, यहां पे क्या बना बच्चों, a प्लस एच। फाइनली अगर देखें तो साइन के अंदर माइनस एच बाई 2, 10 के अंदर जी आई ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई एच अपॉन में 2a। क्लियर? अब इसको आगे देखते हैं, लिमिट h अप्रोचेज 0 प्लस साइन के अंदर माइनस एच बाई 2, 10, अब 10 के अंदर ये पूरा पार्ट चल रहा है, h तो आपका 0 से जस्ट बड़ा है, तो ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, कौन सी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू बोल रहा हूँ, ये आपका 0 की तरफ जा रहा है, ये आपका पाई बाई 2 दैट इज 1.57, तो जी आई एफ ऑफ 1.57, दिस इज 10 1 टाइप, और h 0 से बड़ा, तो ये तो 0 की तरफ गया और ये 10 1 दे रहा है, तो फाइनली क्या आ गया बच्चों, ये 0 आ गया। तो यहां से राइट हैंड लिमिट क्या आया बच्चों, 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया बच्चों, 0, तो ये दोनों आपका 0 के बराबर आया। अब ऑप्शन मैच करवा के देखते हैं, लिमिट तो पूछा नहीं था, एफ ऑफ ए माइनस पूछा था, मतलब ए से जस्ट छोटा के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ए से जस्ट छोटा के लिए ये आपका 0 हो गया था, और ए प्लस पूछा था, ए प्लस अगर बात करें अपन, एफ ऑफ ए प्लस, तो ए प्लस के टाइम पे ये जो अंदर वाला पार्ट है आपका, इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये क्या हो रहा है आपका, 0 से थोड़ा सा छोटा हो रहा है। अगर अपन ऑब्जर्व करें, एफ ऑफ ए प्लस 0 से थोड़ा सा छोटा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है आपका, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो डी होना चाहिए, ये आपका डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों ये, जिसमें फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इज इरेशनल, तो एफ एक्स इज इरेशनल फॉर एक्स, एफ एक्स इज रेशनल, और एफ एक्स इज इरेशनल फॉर x belong to q, and fx is rational
फॉर x बिलोंग टू इरेशनल नंबर। क्लियर बच्चों, ये दो चीज है यहाँ पे। अब आपको चेक करना है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी वगैरह की चीजों पे। अब अगर मान लीजिए आप x इज इक्वल टू c पे चेक कर रहे हैं, वेयर c इज रेशनल, वेयर c इज रेशनल, ठीक है। तो f ऑफ c, पहले तो वैल्यू ऑफ फंक्शन रेशनल के टाइम पे क्या आ रहा है बच्चों आपका, अगर आप देखो तो x बिलोंग टू रेशनल पे क्या दे रहा है, इरेशनल वैल्यू। तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों इसकी, इरेशनल आएगी। क्लियर। अब आप अगर राइट हैंड लिमिट चेक करोगे तो f ऑफ c प्लस c से जस्ट बड़ा अगर आप चेक करोगे तो आपका रेशनल नंबर है कोई, उसके जस्ट बगल में अब इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है मुझे तो पता ही नहीं है वहां पे, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई रेशनल नंबर के जस्ट बगल में इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, आपको कोई आइडिया नहीं है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, तो अपन कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते यहाँ रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। सेम विथ इरेशनल नंबर, आप अगर x इज इक्वल टू c लीजिए, वेयर c इज इरेशनल, वेयर c इज इरेशनल, तो f ऑफ c क्या होगा बच्चों, दिस इज रेशनल। क्लियर है बच्चों, f ऑफ c प्लस, अब इरेशनल नंबर है उसके जस्ट बगल में, रेशनल या इरेशनल कोई आइडिया नहीं है अपने को, तो इसका आंसर आपका ए पार्ट होना चाहिए। अब आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो कि रेशनल के बगल में कहां प्लॉटिंग करें, उसकी इरेशनल नंबर पे करें या रेशनल नंबर पे करें, तो फंक्शन शुड बी डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर बिटवीन ए टू बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो एफ एक्स दे रखा है आपका, दिस इज ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स, और इसके इनवर्स के डेरिवेटिव की बात किया बच्चों। तो जब भी किसी में इनवर्स की डेरिवेटिव की बात करते हैं तो आपको ही पता है कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन फॉग इज इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड अगर करें तो एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू में जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, दैट इज जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफ डैश ऑफ जी एक्स। क्लियर है बच्चों, तो फंक्स जो जी अगर इनवर्स हुआ तो उसके डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं अपन, और आपको वैल्यू पूछी गई है जो क्वेश्चन में पूछा गया आपका, उसके एट एफ ऑफ एल एन टू जो डेरिवेटिव पूछी गई है, द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एट द पॉइंट एफ ऑफ एल एन टू। तो फंक्शन के अगर मैं एल एन टू की बात करें यहाँ पे तो क्या आएगा, ई टू दी पावर एल एन टू प्लस में एल एन टू, तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई बच्चों, 2 प्लस एल एन टू। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपको डेरिवेटिव की बात की गई है, फंक्शन के अंदर x कहाँ है, ln टू, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव की बात की गई है कि इस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव बताओ। ठीक है, अब आप देखो इसका मतलब आप x के बदले क्या पुट कीजिएगा, g डैश ऑफ 2 प्लस ln टू, आपको यहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए तो दिस इज 1 अपॉन में f डैश ऑफ g ऑफ 2 प्लस ln2। क्लियर है बच्चों ये चीज, ठीक है। अब g के अंदर जा रहा है 2 प्लस ln2, तो अब आपको फंक्शन एंड उसके इनवर्स की मैपिंग वाला रिलेशन पता होना चाहिए। अब अगर ये f है, अब मान लो आप इसकी मैपिंग करवा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप क्या भेज रहे हो, मान लीजिए आप p भेज रहे हो, उसके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट आया q। अब अगर उसका इनवर्स है बच्चों, मान लीजिए g है और उसका इनवर्स जा रहा है, तो अगर q चल रहा है तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों, p आनी चाहिए। ये दो चीज हुआ आपका। अब फंक्शन के g के अंदर क्या जा रहा है बच्चों, 2 प्लस एल एन टू, जी के अंदर क्या जा रहा है 2 प्लस एल एन टू, तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो पता नहीं है अपने को क्योंकि इनवर्स नहीं पता है, बट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं ये जो आपका जी डैश ऑफ 2 प्लस एल एन टू पूछा गया है, दिस इज 1 अपॉन में एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2 प्लस एल एन टू की वैल्यू क्या आएगी, एल एन टू आएगी। कैसे समझ में आया, जब फंक्शन के अंदर एल एन टू जा रहा है तो ये आ रहा है 2 प्लस एल एन टू, 2 प्लस एल एन टू अगर इनवर्स के अंदर जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, एल एन टू आएगी। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालिए, एफ एक्स है आपका ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स हो गया आपका ई टू द पावर एक्स प्लस वन। नो, एफ डैश ऑफ एल एन टू अगर देखिए बच्चों
तो दिस इज e टू द पावर ln2 प्लस 1, दिस इज 3। ये आपका 3 आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इस पार्ट का जो आंसर होगा आपका दैट इज 3। तो इसकी जो वैल्यू आई 3 आई, बट अपना जो इनवर्स है दैट इज 1 अपॉन में 3 आ जाएगा। एफ डैश ऑफ ln2 की वैल्यू क्या आई बच्चों? 3 आई, तो डेरिवेटिव में 1 अपॉन में 3 आ जाएगा आंसर। तो आंसर इसका 1 अपॉन में 3 होगा। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर इसको देखें अपन, तो एक कर्व चल रहा है आपका y इज इक्वल टू 2x²। ठीक है बच्चों, तो कर्व को अगर प्लॉट कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से जाएगा आपका, चला गया इस तरह से। क्लियर है बच्चों? दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। उस पे 2 पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट का XA, और कर्व क्या चल रहा है? y इज इक्वल टू 2x²। तो x का कोऑर्डिनेट अगर x है तो y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2 टाइम्स XA का होल स्क्वायर। अगर b देखे बच्चों, ये XB, y का कोऑर्डिनेट 2 टाइम्स XB का स्क्वायर। अब अगर ए बी देखे बच्चों अपन, तो इसको अगर देखिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कीजिएगा, 2 का फैक्टर कॉमन आएगा, दैट इज 4 टाइम्स एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों ये चीज? यहां से देखिए ए बी, ये लेंथ कितना दे रखा है बच्चों आपको? दिस इज इक्वल टू √5। दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो यहां से एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ए। अगर सॉल्व कीजिए तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी। अंदर बाय यूजिंग चेन रूल करेंगे, तो 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बी अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ए प्लस, ये भी आपका स्क्वायर चल रहा था, 4 टाइम्स, वापस से 2 का फैक्टर यहाँ पे आएगा, दिस इज एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स बी का स्क्वायर। इसको अगर वापस से अंदर डिफरेंशिएट कीजिए तो एक्स ए का स्क्वायर, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स बी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों ये चीज? अब यहां से देखो, आपको ये वैल्यू पूछी गई है व्हेन a इज 0,0 एंड b इज 1,2। अब अगर आप यहां से काम करो, तो एक्स ए आपको 0 दे रखा है बच्चों, और एक्स बी आपको 1 दे रखा है। इसको एक्स बी की वैल्यू अगर अपन 1 ले, जो कि 1 दे रखा है आपको, अब पुट कीजिए आप इस पूरे रिलेशन में, और आपको ये पार्ट चाहिए, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, उसकी वैल्यू चाहिए। तो 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 1, दिस इज 1 माइनस, मैं इसको डी बोल दे रहा हूं क्योंकि यही चाहिए अपने को, 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 दैट इज 8, एक्स ए का स्क्वायर 0 माइनस 1, दिस इज 2 इंटू 0 माइनस 2d, दिस इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेट करना अगर स्टार्ट करें, तो यहां से जो वैल्यू आएगी -2, तो -2 प्लस में 2d, ये आपका क्या हो गया बच्चों? दिस इज -8, और ये -2d, तो -8 और -2d, तो प्लस में क्या आ गया बच्चों? 16d इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 2 18d इज इक्वल टू 2, दैट इज d is equal to 2 अपॉन में 18, that is 1/9। क्लियर है बच्चों ये चीज? तो इसका आंसर आपका 1/9, दैट इज डी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें बच्चों, तो सपोज दैट द फंक्शन दे रखा है आपका एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2x हैज द डेरिवेटिव 5 एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों? तो अब आप इसको अगर डिफरेंशिएट कीजिए, तो दिस इज एफ डैश ऑफ x माइनस 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 2x, ये इसका डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और x इज इक्वल टू 1 अगर पुट कीजिएगा, एफ डैश ऑफ 1 माइनस में 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बच्चों ये चीज? अब इसी का डेरिवेटिव 7 आ रहा है एट x इज इक्वल टू 2 पे, तो एफ डैश ऑफ 2
माइनस 2 टाइम्स अगर देखें तो एफ डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बच्चों? ये दो दो इक्वेशन आ गए। आपको पूछा क्या है? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 4x के बारे में मैंने पूछा है। इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस 4 टाइम्स एफ डैश ऑफ 4x, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एफ डैश ऑफ 1 माइनस 4 टाइम्स एफ डैश ऑफ 4। आपको इसकी वैल्यू चाहिए बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशन। तो अगर आप सेकेंड इक्वेशन में 2 से फैक्टर मल्टीप्लाई करो तो ये 2 आ गया बच्चों, ये क्या आ जाएगा इनटू में 2। तो देखिएगा आप क्या क्या बनेगा आपका। ऊपर बना आपका एफ डैश ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। इसमें 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 2 माइनस में 4 टाइम्स एफ डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा बच्चों 14। दोनों को अगर ऐड कीजिए, ऐड बोथ, क्या लिख रहा हूं मैं, ऐड बोथ, तो दिस इज एफ डैश ऑफ 1 माइनस 4 टाइम्स एफ डैश ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू 19। ये आपका 19 आंसर हो जाएगा, दैट इज ए पार्ट। अब आते हैं बच्चों इस पार्ट पे, द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन इतना इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश ऑफ एक्स। तो अगर इसके डिफरेंशिएशन की बात करें, पहले इसका बेस ई कर दीजिए दोनों तरफ। जैसे ही आप बेस ई करोगे तो दिस इज लॉग ऑफ बेस ई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ 1/3 बेस में। डिफरेंशिएट अगर कीजिए बच्चों तो ये तो आपका कांस्टेंट की तरह काम करेगा, 1 अपॉन में लॉग ऑफ 1/3 बेस ई। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डिफरेंशिएशन हो गया। और अंदर वाले पार्ट का क्या आ जाएगा बच्चों, दिस इज 2x माइनस 5। क्लियर है ये पार्ट आपका? अब आप देखो एफ डैश ऑफ एक्स की अब आप वैल्यू देखो, तो 1 अपॉन में लॉग ऑफ 1/3 बेस ई। नो, दिस पार्ट इज 2x माइनस 5 बच्चों, एंड दिस पार्ट इज x माइनस 2 एंड x माइनस 3। क्लियर है? आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए चाहिए क्या, ग्रेटर देन जीरो। क्लियर ना, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आपका। अब देखो पहले तो इस पार्ट के बारे में बात कीजिए, ये आपका ln ऑफ 1/3 लिखा है। तो ln x का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, ये इस टाइप का ग्राफ होता है ln x का 1/3। तो ये दिस इज लेस देन जीरो, बोल सकते हैं ना अपन, ln ऑफ 1/3 इज लेस देन जीरो। तो ये खुद निगेटिव है तो ये भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अब अगर यहां से सॉल्व करें बच्चों, यहां से ये आउटपुट आया, दैट इज 2x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 2। यहां से ये क्या आ गया, x माइनस 3। दिस शुड बी लेस देन जीरो फॉर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब आप इसका प्लॉटिंग कर सकते हो, दिस इज 2, 1 पॉइंट इज 5/2, एंड यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 3। इधर की तरफ कहा किया गया इन्फिनिटी, इधर की तरफ माइनस इन्फिनिटी, बाय यूजिंग यूएवी कर्व, प्लस माइनस लेस देन जीरो। तो x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 2 हो गया बच्चों, और यूनियन में 5/2 से 3। क्लियर है? बट एक चीज का टेक केयर करना पड़ेगा, लॉग के डोमेन का, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से x माइनस 2 और x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये आएगा आपका x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3। क्लियर है बच्चों ये चीज? ये तो हुआ नहीं पार्ट, तो आंसर आपका माइनस इन्फिनिटी से 2 होना चाहिए इस पार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है ये आपका, जिसमें एलएमवीटी के बारे में बात किया गया है। एंड एलएमवीटी की कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल। ठीक है बच्चों, ये एलएमवीटी की अपनी कंडीशन होती है, कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल। तो आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। इसकी कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी अगर आप चेक करो, देन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फॉर इज एक्स इज लेस देन माइनस 1, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर।
तो ये जो फंक्शन है आपका एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपका कंटिन्यूअस भी है एंड डेरिवेबल भी है। क्लियर फंडा है बच्चों। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट, इसमें अगर आप काम देखिए, साइन ऑफ एक्स माइनस 1, अगर आप एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करो, अगर आप x इज इक्वल टू 1 पे चेक करो तो लिमिट x अप्रोचेज 1 साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, तो अगर चेक कीजिए दिस इज इक्वल टू 1 और वैल्यू ऑफ 1 क्या दे रखा है बच्चों, 1 दे रखा है, तो ये आपका कंटिन्यूअस होगा। अगर डेरिवेबिलिटी की बात करें तो डेरिवेबिलिटी भी देख लीजिए, f डैश ऑफ 1, तो दैट इज बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड h अप्रोचेज 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन में क्या आ गया, h आ गया। नाउ दिस पार्ट लिमिट h अप्रोचेज 0, f ऑफ 1 प्लस h दैट इज साइन h अपॉन में h माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया बच्चों, h आ गया। अब इस पार्ट को सॉल्व कीजिए तो दिस इज साइन h माइनस h अपॉन में क्या आ गया, h स्क्वायर आ गया। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो अगर आप इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करने जाइएगा, अगर इस लिमिट की वैल्यू आप देखोगे, अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट कीजिए तो दैट इज लिमिट h अप्रोच 0, साइन h के बदले लिख सकते हो आप h माइनस एच क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 अपॉन में h स्क्वायर, दिस इज माइनस h अपॉन में 6, तो ये वैल्यू क्या हो गया बच्चों, जीरो हो रहा है आपका। तो f डैश 1 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो ये आपका डेरिवेबल होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सी पार्ट, मूविंग टुवर्ड्स सी पार्ट, अगर आप fx को देखो तो सी पार्ट में जो fx दे रखा है दैट इज x टाइम्स e टू द पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन में मॉड x प्लस 1 अपॉन में x, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अगर इसका चेक करें सारा, अब इसकी कंटिन्यूटी अगर आप चेक करो तो दैट इज लिमिट x अप्रोचेस 0, x टाइम्स e टू द पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन में मॉड x प्लस 1 अपॉन में x अपॉन में, ये आपका लिमिट की वैल्यू हो गई। अब इसमें बच्चों अगर राइट हैंड लिमिट देखिए तो राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस x टाइम्स e टू द पावर, ऊपर अगर आप देखिएगा तो 1 अपॉन में 2x। क्लियर है बच्चों। x अगर 0 प्लस को जा रहा है तो ऊपर ये वाला पार्ट आपका इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये पार्ट आपका फाइनली किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, और ये पार्ट भी आपका 0, तो दैट इज आंसर इज 0। इस पार्ट को अगर आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस x टाइम्स, अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिए e टू द पावर माइनस ऑफ 0 आ गया पूरा ये, क्योंकि मॉड x माइनस के साथ ओपन होगा, दैट इज ये 0 की तरफ जा रहा है, e टू द पावर माइनस 0 ये आपका 1 है, ये भी पार्ट आपका 0 है, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑलरेडी 0 गिवन है, दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दैट इज फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर आप डेरिवेबिलिटी चेक करने जाओगे इस पार्ट में तो डेरिवेबिलिटी देख लीजिए, f डैश ऑफ 0 की अगर बात करें बच्चों तो दिस इज लिमिट h अप्रोचेस 0, f ऑफ 0 प्लस h दैट इज h टाइम्स e टू द पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन में मॉड h प्लस 1 अपॉन में h। क्लियर है बच्चों। माइनस में f ऑफ 0 क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, नीचे क्या आ गया बच्चों, h के बराबर आ गया, तो दिस इज लिमिट h अप्रोचेज 0, h से h निपट गया, e टू द पावर माइनस ऑफ 1 अपॉन में मॉड h प्लस 1 अपॉन में h। यहां से अगर कैलकुलेट करें बच्चों तो राइट हैंड लिमिट, तो दिस इज लिमिट h अप्रोचेज 0 प्लस, पूरा अगर कैलकुलेट कीजिए e टू द पावर माइनस ऑफ 2 अपॉन में h अगर 0 प्लस तो ये पूरा पार्ट आपका 0 की तरफ आ गया। ये अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें बच्चों तो लिमिट h approaches 0 minus, limit h approaches 0 minus, फाइनली e टू द पावर माइनस ऑफ ये पार्ट आपका 0 हो गया, दैट इज 1। फाइनली यहाँ पे जाके अपने को आंसर मिला है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी मैंने लिमिट लिख दिया, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है, तो नॉट डेरिवेबल।
16th पार्ट अगर देखें बच्चों इसमें, तो ये देखिए fx इज इक्वल टू e टू द पावर 2 टाइम्स मॉड x प्लस x। अपन दो पॉइंट पे बात कर रहे हैं। विच टू पॉइंट? ए पॉइंट इज x1 कॉमा y1, बी पॉइंट इज x2 कॉमा y2। x1 क्या है बच्चों? ग्रेटर देन 0। x2 क्या है बच्चों? लेस देन 0, सच दैट टेंजेंट एट द पॉइंट a एंड b आर परपेंडिकुलर। ठीक है, a और b पॉइंट पे जो टेंजेंट है बच्चों वो परपेंडिकुलर है। तो आप एट पॉइंट a बात करो, एट पॉइंट a दैट इज x1 कॉमा y1। तो y की वैल्यू क्या हुई बच्चों? x1 इज ग्रेटर देन 0, तो y की वैल्यू क्या हो गई? e की पावर में आपका 3x dy by dx दैट इज 3 इंटू ई टू द पावर 3x। तो स्लोप की जो वैल्यू होगी dy by dx, a पॉइंट दैट इज x1 कॉमा y1 इज 3 इंटू ई टू द पावर 3x1। एट पॉइंट b अगर बात करें, दैट इज x2 कॉमा y2। तो जो कर्व होगा आपका दैट इज ई टू द पावर माइनस ऑफ x। कर्व ही आ गया। नो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स दिस इज माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस। इसको अपन लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x2 कॉमा y2 इज क्या आ जाएगा? माइनस में ई टू द पावर ऑफ माइनस में x2। ये आ गया बच्चों। अब यहां से क्या है, ये जो दोनों लाइन है आपका वो आपका परपेंडिकुलर चल रहा है। तो ये जो दोनों टेंजेंट है आपका वो परपेंडिकुलर चल रहा है। इट मींस क्या बोल सकते हैं अपन, उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो देन अगर आप इस चीज को यूज करें अपन, तो ये आ गया आपका 3 ई टू द पावर 3 में x1 इंटू माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ x2 इज इक्वल टू -1। ये निपट गया आपका। 9 ऊपर बना आपका ई टू द पावर 3x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1/3। फाइनली अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो दैट इज यहां से बना आपका 3x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ln ऑफ 1/3। अब अगर बच्चों इस चीज को अपन ऑब्जर्व करें तो ln 1/3 की वैल्यू क्या होगी? ln ऑफ 1/3 इज लेस देन 0। क्लियर? ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? नेगेटिव नंबर। अब इसमें आपका x1 पॉजिटिव है एंड x2 क्या है बच्चों? नेगेटिव। तो फाइनली ये वाली वैल्यू क्या हो गई बच्चों? पॉजिटिव। तो लेफ्ट साइड इज पॉजिटिव नंबर, राइट साइड इज नेगेटिव नंबर। क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन है पूछा गया नंबर ऑफ सच ऑर्डर्ड पेयर, तो जीरो ऑर्डर्ड पेयर इस केस में पॉसिबल होगा। अगर इस क्वेश्चन पे मूव करें अपन 17 क्वेश्चन पे, तो इसमें आपका gx दे रखा है। gx इज इंटीग्रल ऑफ 3 माइनस एक्स, दिस इज 3 प्लस एक्स t टाइम्स मॉड ऑफ f डैश ऑफ t dt। अब ये पार्ट दे रखा है और आपको gx का नेचर डिस्कस करना है कि gx का नेचर क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अगर इसको डिफरेंशिएट करें अपन तो g डैश ऑफ x, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। एंड इसको ले जाके अपन पुट करेंगे अंदर यहाँ पे t के बदले अकॉर्डिंग टू लेबनिज फॉर्मूला। तो दैट इज 3 प्लस एक्स मॉड ऑफ f डैश के अंदर 3 प्लस एक्स माइनस ऑफ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? -1। तो ये आपका +1 हो गया। अंदर बना आपका 3 माइनस एक्स मॉड ऑफ f डैश ऑफ 3 माइनस एक्स। ये पार्ट आ गया बच्चों g डैश x। क्लियर? एंड एक लाइन आपको गिवन है कि f डैश ऑफ x इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 3। ये सिमेट्रिक है, इट मींस f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अब अगर 3 में आप कुछ ऐड करोगे
3 में मान लीजिए कुछ ऐड किया और कुछ एक वैल्यू आई, तो वो जो वैल्यू होगी सेम वैल्यू आनी चाहिए 3 में कुछ सब्ट्रैक्ट करने के साथ। तो ये सिमेट्री का मतलब होता है, ये आपको दिमाग में रखना है और ये एक ऐसा चीज है जो हर एक जगह काम आएगा बच्चों। तो यहां से आप अगर इस चीज को यूज करो एग्जैक्टली तो बाहर आ गया आपका मॉड में एफ डैश ऑफ 3 प्लस एक्स। क्लियर है, ये दोनों तो इक्वल होगा, कॉमन ले लिया अपन ने। अंदर अगर दोनों सॉल्व कीजिए तो दिस इज इक्वल टू 6। क्लियर, तो जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब देखो आप, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव है ही है, जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, जी डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब अगर चेक करें तो जी एक्स इज इंक्रीजिंग, तो ये ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है नो क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स इज वाई एक्सिस। अब ये जो एलिप्स है उसका मेजर क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस। तो इट मींस क्या होगा, एफ ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 4 लेमडा प्लस 2। क्लियर ना, फॉर मेजर एक्सिस, ये लाइन बोलेंगे अपन, फॉर मेजर एक्सिस, ये वाला लाइन बोलेंगे बच्चों। ये तो होना ही चाहिए कि y के जो नीचे वाला पार्ट है ये बड़ी वैल्यू देगा अगर मेजर है तो। अब देखिए एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग है। तो अब अगर ये इंक्रीजिंग नेचर का है तो इससे अगला स्टेप क्या लिखेंगे अपन, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 4 लेमडा प्लस 2। पूरा अगर सिंप्लीफाई करें तो लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस में 3 is greater than 0, that is lambda minus 1, next part is lambda minus 3, this is greater than 0। तो lambda belong to माइनस इंफिनिटी से 1, यूनियन में क्या आ गया आपका 3 से इंफिनिटी। ये आपका पार्ट है बच्चों, अगर इस पार्ट को देखें तो ये सी ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, अगर इसको देखें तो एफ एक्स कुछ इस तरह का चल रहा है, ये कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। तो अगर आप कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग, पहले आपको लेमडा फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो अगर आप कंटिन्यूअस देखो तो पाई बाय 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा बच्चों, दिस इज 0, एंड पाई बाय 4 पे राइट हैंड लिमिट क्या होगा, दिस इज ऑल्सो 0। क्लियर है बच्चों। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए करें, अब ये कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट अपन डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो दिस इज -2 साइन 2x, x इज लेस देन पाई बाय 4। क्लियर है बच्चों, x इज ग्रेटर देन पाई बाय 4 में यहाँ पे क्या होगा, लेमडा टाइम्स साइन एक्स का क्या हो गया बच्चों, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, दैट इज प्लस में आ गया साइन एक्स, दैट इज। अब देखिए पाई बाय 4 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दिस इज -2। पाई बाय 4 पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेमडा टाइम्स कॉस पाई बाय 4 1/√2 साइन पाई बाय 4 1/√2, दिस इज 2/√2, दैट इज लेमडा इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2। क्लियर है बच्चों। तो यहां से फाइनली अब आपके पास जो एफ एक्स आया दैट इज cos 2x, x इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4। अब अगर देखें तो √2 टाइम्स दिस इज cos x माइनस में sin x फॉर x ग्रेटर देन पाई बाय 4। क्लियर है, ये दो चीज आ गया आपका। डिफरेंशिएबिलिटी यूज करके अपन ने क्या किया, लेमडा फाइंड कर ली। अब पहला ऑप्शन देखिए, एफ एक्स इज नॉन मोनोटोनिक फंक्शन इन 0 टू पाई बाय 2। अब 0 टू पाई बाय 2 में ही डिस्कस करना है अपने को, ये आपका एफ एक्स हो गया। ठीक है, अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें अपन तो एफ डैश ऑफ एक्स दिस इज -2 साइन 2x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 4। क्लियर, दिस इज √2 टाइम्स cos x का क्या हुआ, माइनस साइन एक्स, और इसका क्या होगा बच्चों, माइनस में cos x, x इज ग्रेटर देन पाई बाय 4। ये एक पार्ट आ गया आपका। अब मोनोटोनिसिटी डिस्कस करना है आपको। ठीक है, अब 0 से पाई बाय 2 में, तो 0 से पाई बाय 4 में ये वाला फंक्शन डिफाइन होगा। इसका अगर नेचर देखिए बच्चों, 0 से पाई बाय 4 में x अगर 0 से पाई बाय 4 में है, इस पार्ट के लिए अगर देखें, इस पार्ट के लिए x आपका 0 से पाई बाय 4 में है, तो 2x क्या होगा बच्चों, 0 से पाई बाय 2 में साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, इट मींस दिस इज लेस देन 0। ये पार्ट क्या आया, लेस देन 0। अब इसको देखिए, x ग्रेटर देन पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो साइन x भी पॉजिटिव, cos x भी पॉजिटिव, ये माइनस वाला फैक्टर तो ये भी लेस देन 0, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव पार्ट आ रहा है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज, मैं क्या बोल सकता हूं, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग टू
0 टू पाई बाई 2 ये लाइन मैं बोल सकता हूँ। क्या नॉन मोनोटोनिक बोलना सही होगा? गलत। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हुआ नहीं आपका। देयर एग्जिस्ट मोर देन वन सी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू -2। अब देखिए, अब अगर अपन लेबनीज अप्लाई करें 0 से पाई बाय 2 में, अगर इसमें 0 से पाई बाय 2 के बीच में बच्चों एक लेबनीज फॉर्मूला, अगर 0 से पाई बाय 2 के बीच में अपन एलएमवीटी अप्लाई करें, तो अपन बोल सकते हैं बिटवीन 0 टू पाई बाय 2 में बात कर रहा हूं, 0 टू पाई बाय 2, तो क्या बोलेंगे बच्चों? एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में पाई बाय 2 माइनस 0। क्लियर है बच्चों? ये वाला लाइन देखिएगा। अब इसको अगर अरेंज करें तो एफ ऑफ पाई बाय 2 बच्चों, तो यहां पे ले जाके पुट कीजिए, तो √2 टाइम्स cos 90 that is 0, sin 90 that is -1, minus of f of 0 this is 1, नीचे क्या आएगा बच्चों? this is पाई बाय 2। फाइनली अगर अरेंज कीजिए तो ऊपर क्या बना? माइनस में माइनस कॉमन लीजिएगा तो दिस इज 1 प्लस √2, नीचे आ जाएगा आपका पाई, ऊपर क्या जाएगा आपका 2, तो ये आपका एफ डैश सी की वैल्यू आएगा, दैट इज -2 √2 + 1 अपॉन में पाई। ये आपका देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एनी सी, ये तो गलत हो गया। ये पार्ट आपका आंसर होना चाहिए, इसमें आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। एलएमवीटी मैंने अप्लाई किया है बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, और अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल। 9 बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। आपको चेक क्या करना है इस पार्ट में, ये देखिए, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब क्या होता है? ऑन टू। इंजेक्टिव मतलब क्या होता है बच्चों? 1 1। ए पार्ट देखिए, फंक्शन क्या है आपका? आर से आर में एफ एक्स क्या हुआ? एक्स की पावर 4 प्लस में 2x³ -x² + 1, ये आपका एफ एक्स है बच्चों। अगर आप इस पार्ट को देखें तो सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, तो पहले एफ डैश एक्स, बिकॉज ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही है आपका, तो डेरिवेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो दिस इज 4x³ प्लस में 6x² माइनस में 2x, x का एक फैक्टर कॉमन आएगा एंड दिस पार्ट इज 4x², 6x माइनस में 2। क्लियर है बच्चों? अब इस क्वाड्रेटिक का अगर आप देखो तो d तो आपका ग्रेटर देन 0 है इस पार्ट का, ठीक है, तो कभी ये पॉजिटिव देगा, कभी ये नेगेटिव देगा, तो क्या ये 1 1 होगा? नहीं होगा। क्या ये 1 1 होगा? नहीं होगा। बोला भी यही चीज है, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, तो ये तो इंजेक्टिव नहीं है, बट अगर इस पार्ट का रेंज देखें अपन तो इन्फिनिटी पे ये क्या देगा? इसका जो रेंज होगा आपका, उसमें माइनस इन्फिनिटी तो आ ही नहीं सकता बच्चों, नहीं, क्योंकि x की पावर 4 है यहाँ पे। आप अच्छे से देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, x की पावर 4 चल रहा है, तो इन्फिनिटी पे क्या देगा? इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पे भी क्या देगा? इन्फिनिटी। तो क्या ये सर्जेक्टिव होगा? ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। अब अगर बी पार्ट को डिस्कस करें, f इज इक्वल टू R/R, एफ एक्स क्या दिया है बच्चों? दैट इज x² x + 1, तो ये तो आपका 1 1 तो कभी नहीं होगा, और ये ऑन टू भी नहीं होगा आपका, ठीक है, इसका रेंज आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दिख रहा होगा। सी पार्ट, सी पार्ट एफ ऑफ आर से आर प्लस, ठीक है बच्चों, और एफ एक्स क्या दे रखा है आपका? अंडर रूट के अंदर 1 + x², एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज 1 अपॉन में 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 + x², और ये 2x आया, ठीक है बच्चों। x अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 + x²। तो अगर एफ डैश एक्स को देखे बच्चों तो ये कभी पॉजिटिव देगा, कभी नेगेटिव देगा। अगेन ये आपका इंजेक्टिव नहीं है। क्लियर? अगर सर्जेक्टिव की बात करें, ऑन टू इनटू की बात करें, तो ये जो पार्ट है, अब आप देखो इसमें x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² + 1 is always greater than equal to 1, अंडर रूट ऑफ x² + 1 दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर है पार्ट? मतलब इसका रेंज क्या होगा? रेंज इज 1 टू इन्फिनिटी।
ये रहा रेंज, ये रहा कोडोमेन, क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? विच इज सर्जेक्टिव, तो ये सी पार्ट भी इसका सर्जेक्टिव नहीं है, तो ये भी आंसर में काउंट नहीं होगा। अब आते हैं डी पार्ट पे बच्चों। अब आते हैं डी पार्ट पे। एफ आर टू आर, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस वन, ठीक है बच्चों। एफ डैश ऑफ एक्स की अगर बात करें तो दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस में वन, ठीक है। आप अगर इसका देखो तो d इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये कभी पॉजिटिव देगा कभी नेगेटिव देगा। क्या ये इंजेक्टिव होगा? ये आपका इंजेक्टिव नहीं होगा। अब अगर रेंज की बात करें बच्चों, तो ये आपका एक क्यूबिक फंक्शन है, दिख रहा होगा। अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी देगा, माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी देगा। तो रेंज इज क्या होगा बच्चों? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट इज range is equal to codomain, range is equal to कोडोमेन। क्लियर है बच्चों? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, दैट इज ये नेचर वाइज क्या हो जाएगा बच्चों? ऑन टू फंक्शन। ये नेचर वाइज क्या होगा? ऑन टू फंक्शन। क्लियर है पार्ट? ये आपका फोर्थ पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं बच्चों। y इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ डिग्री फोर इंक्रीजेज इन इंटरवल। इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल है बच्चों? माइनस इन्फिनिटी टू वन, यूनियन में टू टू थ्री। डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है बच्चों? वन टू टू, यूनियन में आपका थ्री टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ जीरो वन दे रखा है, एफ डैश जीरो आपका सिक्स दे रखा है। फंक्शन अगर डिग्री फोर का है तो एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑफ डिग्री थ्री। क्लियर है बच्चों? दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स, तीन डिग्री का है, तीन रूट है, वन टू थ्री, के टाइम्स एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एंड थर्ड इज एक्स माइनस थ्री। ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स हो गया बच्चों, तीन डिग्री का एक पॉलिनोमियल आ गया इसमें, ठीक है। ये बोल सकते हैं अपन, क्योंकि वो तीनों रूट होगा तभी वहां पे साइन चेंज हो रहा है आपका इस पार्ट में, ठीक है। अब अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो पहले तो आपको सारा सॉल्व मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज के टाइम्स, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो दिस इज एक्स माइनस वन, दिस पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, दैट इज माइनस फाइव एक्स प्लस में सिक्स। क्लियर है बच्चों? अब आपका एफ डैश एक्स आ रहा है, दिस इज के टाइम्स एक्स माइनस वन, दिस इज के टाइम्स, अगर आप इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई कीजिए दिस इज एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस में सिक्स। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स। ये आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। इंटीग्रेट बोथ साइड लिख सकते हैं बच्चों, अपन क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ये क्या आ गया आपका? एफ एक्स, this is k times x to the power 4 upon में 4, this is minus of 6 x cube upon में 3, this is 2 times x cube, 11 of x square upon में 2 minus 6x, one integration constant that is lambda। अब आपको k एंड lambda फाइंड करना है, इसके लिए आपको दो रिलेशन दे रखा है। एक तो आप f डैश जीरो पुट करो ऊपर, f डैश जीरो पुट कीजिएगा दैट इज k टाइम्स ऑफ माइनस सिक्स, दिस इज इक्वल टू सिक्स, दैट इज k इज इक्वल टू माइनस वन। अब आपका एफ एक्स आ गया बच्चों, दिस इज माइनस ऑफ एक्स टू द पावर फोर अपॉन में फोर माइनस ऑफ टू एक्स क्यूब 11 अपॉन में टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस में लेमडा। अब आपको एफ जीरो दे रखा है, ले जाके जीरो पुट कीजिए अंदर। एफ जीरो जैसे ही पुट करोगे तो दिस इज माइनस ऑफ, ये सारा पार्ट आपका जीरो हो गया, प्लस में लेमडा, दिस इज इक्वल टू
1। क्लियर है बच्चों ये चीज? तो यहाँ से अगर आप पूरा सिंप्लीफाई करो तो लेमडा की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी 1 के बराबर। ले जाके लेमडा यहाँ पे चिपका दीजिए, देन आपका F2 आ जाएगा। अब अगर आप 2 कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आपके पास Fx तो आ गया ना, लेमडा 1 चिपका दीजिए, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ Fx, देन पुट x इज इक्वल टू 2। वहां से आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? मुझे लगता है अब आप कैलकुलेशन वाला पार्ट कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर इस पार्ट को सॉल्व करें बच्चों, यहाँ पे Fx दे रखा है, दैट इज मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स। क्लियर है बच्चों? अब आप ग्राफ बनाइए। आपको 0 से π/2 में ही डिस्कस करना है कि कितने ऐसे पॉइंट है जहां पे ये नॉन डेरिवेबल होंगे। तो मॉड ऑफ साइन एक्स ये कुछ इस तरह का जाता है आपका, तो ये आपका यही सेम ग्राफ होगा। दिस इज 0, दिस इज पाई। ये आपका एक्स एक्सिस होगा बच्चों, ये आपका वाई एक्सिस होगा। मॉड ऑफ कॉस एक्स तो कुछ इस तरह का जाएगा बच्चों। वैसे तो कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है, बट मॉड लगा के अपन क्या करेंगे, ये कुछ इस तरह का जाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट ऐसा जाता है वही आपका ऊपर जाएगा। तो दिस इज इस तरह का पार्ट है। अब आपको मैक्सिमम डिस्कस करना है इन सब में, जो दिस पॉइंट इज 0,1। क्लियर है ना बच्चों? ये सब तो दिख रहा होगा आपको। दिस इज π/2। अब मैक्सिमम की अगर बात करें तो देखो आप, ये चल रहा है मैक्सिमम में, देन दिस पॉइंट, देन दिस पॉइंट। क्लियर ना? अब ये जो पार्ट होगा यहाँ पे एक शार्प पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे शार्प पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे शार्प पॉइंट नहीं, जहां पे डिफिनीशन चेंज होता है वो उसको अपन शार्प पॉइंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा आपका नॉन डेरिवेबल होगा। तो कितने ऐसे पॉइंट है? 2 पॉइंट है। क्या एंड पॉइंट पे क्लोज ब्रैकेट है क्लोज ब्रैकेट। तो आपको यानी 0 पे भी चेक करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 0 पे क्या है नेचर। तो अगर आप पूरा fx को डिफाइन करके लिखो बच्चों, तो ये आप देखो, ये जो पॉइंट होगा दिस इज π/4। तो 0 से बड़ा हुआ x एंड लेस देन इक्वल टू π/4, इस पार्ट में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ cos x। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, दिस इज 3π/4, तो π/4 से बड़ा हुआ x, दिस इज लेस देन इक्वल टू 3π/4। ये क्या हो गया आपका, मॉड ऑफ साइन x। अगला पार्ट, 3π/4 से बड़ा हुआ x लेस देन इक्वल टू पाई, ये क्या हो गया बच्चों आपका, दिस इज अगेन मॉड ऑफ cos x। क्लियर है पार्ट ये आपका? अगर आप एंड पॉइंट पे चेक करो एट x इज इक्वल टू 0, ये तो डेरिवेबल होगा, बिकॉज cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन x टाइप चीजें, तो ये होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल 2 पॉइंट होना चाहिए जो कि नॉन डेरिवेबल, दैट इज π/4 एंड सेकंड इज 3π/4। बाउंड्री पॉइंट पे ये डेरिवेबल होगा। आप पाई पॉइंट पे क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करो, वो एग्जिस्ट करेगी, वो कुछ ना कुछ फाइनाइट ही आएगी। यहाँ से आपका 2 आंसर हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें, द फंक्शन एफ सेटिस्फाई द फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन की अगर बात करें, ये आपका बच्चों फंक्शनल इक्वेशन चल रहा है। आपको क्या फाइंड करनी है, F7। तो पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 7। पुट कर सकते हैं अपन इसमें। जैसे ही आप 7 पुट करोगे तो 3 टाइम्स f ऑफ 7 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ, जैसे ही 7 पुट कीजिएगा, 59 प्लस 7 66, 7 माइनस 1 6, दैट इज 66 अपॉन में 6, तो बच्चों क्या आ गया 11। तो दिस इज 100। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट, पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 11। तो दिस इज 3 टाइम्स f ऑफ 11 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 7। तो दिस इज 11 इंटू 10, 110 प्लस 30, दिस पार्ट इज 140। इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या फाइंड करनी है इसमें, F7। अब आप इस दोनों इक्वेशन से F7 की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियरली दिख रहा है इसमें, तो फाइंड तो कर ही सकते हो आप। अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो एक रिलेशन आ जाएगा आपके पास। या फिर आप ऐसा सोचो कि ये आपका x और y में दो वेरिएबल, दो इक्वेशन है। क्लियरली ना? आप ऐसे सोचिए कि F7 इज इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, ये आपका x की तरह बिहेव कर रहा है और दिस इज बिहेविंग लाइक y। तो टू वेरिएबल टू इक्वेशन, दैट इज 3x प्लस 2y is equal to 100. This part is 3y plus 2x is equal to 140। टू वेरिएबल टू इक्वेशन, आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो अब आप x तो फाइंड कर सकते हो यहाँ से। क्लियर, सिंपल सा पार्ट है, अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। अगर इसको देखिए अपन, तो f1x दे रखा है आपको। सपोज दैट f6 fm is equal to f4 और fn f4
इसमें n पूछा है। तो बच्चों इसमें m वाले इक्वेशन का कोई ऐसा रोल ही नहीं है, इस वाले इक्वेशन का कोई रोल नहीं है। अपन बस इस सेकंड इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, दैट इज fn f4x, fn f4x इज इक्वल टू f3x, और f3x क्या है बच्चों, 1 अपॉन में x। f4x क्या है, fn 1 अपॉन में 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन में x। fn 1 अपॉन में 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन में x। तो लेट कर लीजिए 1 अपॉन में 1 माइनस x इज इक्वल टू t। ठीक है, यहां से अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन में t, दैट इज x is equal to 1 minus 1 upon में t, this is t minus 1 upon में t। क्लियर है बच्चों ये चीज। यहां से अगर देखो तो एफ एन 1 अपॉन में 1 माइनस इज इक्वल टू टी, 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, दिस इज टी अपॉन में टी माइनस 1, तो ये एफ एन हुआ। ठीक है, अब आप कंपेयर करो कि ये किसके बराबर है। तो गिवन जो आपका एफ फाइव एक्स है, f5x दिस इज इक्वल टू x अपॉन में x माइनस 1। तो अगर आप यहाँ पे t के बदले अगर x रख दो तो एफ एन एक्स इज इक्वल टू x अपॉन में x माइनस 1, और वो किसके बराबर है आप देखो अच्छे से, वो आपका अगर देखो तो दिस इज इक्विवेलेंट टू f5x, दैट इज n इज इक्वल टू 5। तो ये इसका आंसर होगा आपका 5। 25 क्वेश्चन का अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए सीरीज आपका कुछ इस तरह से बनेगा, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, आप एलसीएम ले लीजिए तो दिस इज 2 टाइम्स 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में 2 टाइम्स 2 टू द पावर n। ठीक है, आप न्यूमरेटर को अलग कैलकुलेट कीजिए, डिनोमिनेटर को अलग कैलकुलेट कीजिए। तो बच्चों न्यूमरेटर क्या होगा, और इसमें आपका प्रोडक्ट चल रहा है, ये बीच में प्रोडक्ट का सिंबल है, n इज इक्वल टू 0 टू लेके n तक। न्यूमरेटर वाला पार्ट देखिए, n के बदले अगर 0 रखिए यहाँ पे तो ये तो पार्ट बना आपका 2 टाइम्स 2 टू द पावर 0 प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट इज 2 टाइम्स 2 टू द पावर 1 प्लस 1, थर्ड ब्रैकेट 2 टाइम्स 2 टू द पावर 2 प्लस 1, फोर्थ ब्रैकेट 2 टाइम्स 2 टू द पावर 3 प्लस 1। ये इस तरह से चलता जाएगा, एंड कहाँ पे होगा बच्चों, 2 टाइम्स 2 टू द पावर n प्लस 1। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप एक ब्रैकेट चिपका सकते हो, दैट इज 2 टाइम्स 2 टू द पावर 0 माइनस 1, कर सकते हैं ये चीज अपन। अब आप कैलकुलेट कीजिए ये आपका ब्रैकेट क्या होगा बच्चों, ये ब्रैकेट होगा a माइनस बी, ये ब्रैकेट a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट जो होगा बच्चों, दिस इज 2 टाइम्स पावर में 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट इज 2 टाइम्स 2 टू द पावर 1 प्लस 1, 2 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 1। ये इस तरह से आपका चलता जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो वैल्यू आएगी आपकी, दैट इज 2 टाइम्स 2 टू द पावर 1 माइनस 1, नेक्स्ट इज 2 टाइम्स 2 टू द पावर 1 प्लस 1, 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर प्लस 1। ये इस तरह से आपका चलता जाएगा। अब अगर आप कैलकुलेट कीजिए a माइनस बी ए प्लस बी, ये जो वैल्यू देगा बच्चों 2 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 1। कुछ पैटर्न समझ में आया आपको। तो हुआ क्या, जब मैंने 1 वाले को कैलकुलेट किया, ये जो आपका 1 चल रहा है यहाँ पे, इसको जब इसके साथ क्लब करी ये 2 आया, अब ये पार्ट वापस से इसके साथ क्लब होगा होगा तो ये वैल्यू क्या देगी, 2 टाइम्स 2 का होल क्यूब a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में 1। क्लियर है बच्चों ये चीज। अब आप सोचो ये यहाँ पे 2 था तो क्लब हुआ तो 3 आ गया। इसी तरीके से अब अगर आप अरेंज करना सीखो तो लास्ट टर्म अगर आपका क्लब होगा, लास्ट टर्म अगर आप क्लब करोगे तो क्या आएगा बच्चों, लास्ट टर्म अगर आप क्लब करोगे तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, दैट इज 2 टाइम्स 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस में 1। ये आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट हो जाए। क्लियर। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे।
डिनोमिनेटर वाले पार्ट पे तो डिनोमिनेटर का जो बच्चों आपका सीरीज बन रहा है दैट इज 2 टाइम्स 2 टू द पावर 0 इनटू में 2 टाइम्स 2 टू द पावर 1 इनटू में 2 टाइम्स 2 टू द पावर 2 इनटू में 2 टाइम्स 2 टू द पावर 3 इनटू डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा बच्चों ये जाएगा आपका 2 टाइम्स 2 टू द पावर ठीक है। अब आप इसको क्लब करना स्टार्ट करो। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये देगा आपका अब देखो 2 टाइम्स 2 टू द पावर 0 प्लस में 2 टू द पावर 1 प्लस में 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस में 2 टू द पावर 1 ये लिख सकते हैं अपन क्योंकि बेस सेम है, पावर सब बेस सेम है और सब मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाएगा। फाइनली अगर इसको आप लिखिए तो 2 टाइम्स ये जो पूरा पार्ट है ये आपका जीपी चल रहा है आपका पूरा का पूरा। इसका अगर सम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप तो दिस इज 2 टाइम्स n प्लस 1 माइनस 1 नीचे क्या आएगा 2 माइनस 1 तो फाइनली यही आएगा। इस चीज को आप और अरेंज कर सकते हो दिस इज 2 टाइम्स 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में 2 क्लियर। अब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हुआ कि लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी न्यूमरेटर वाज ये दिख रहा है आपको न्यूमरेटर दिस इज 2 टाइम्स 2 टू द पावर n प्लस 1 क्या आया माइनस 1 अपॉन में डिनोमिनेटर क्या है बच्चों दिस इज 2 टाइम्स 2 टू द पावर n प्लस 1 नीचे 2 है तो ये 2 का फैक्टर आपका ऊपर चला जाए दिस इज 2 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन में 2 टू द पावर 2 टू द पावर n प्लस 1 और n कहाँ जा रहा है बच्चों इन्फिनिटी। तो क्या हुआ पूरा देखिए n अगर इन्फिनिटी ये n प्लस 1 भी इन्फिनिटी 2 टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ये फाइनली डिनोमिनेटर इन्फिनिटी है 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया इसका आंसर क्या हो गया बच्चों 2। ये जो लास्ट क्वेश्चन था आपका उसका आंसर 2 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है पैटर्न अच्छा है क्वेश्चन का तो वो आपको समझ में आना चाहिए। बच्चों ये आपका ऑल क्रिप्टोनियन टेस्ट सीरीज के थर्ड पेपर का सॉल्यूशन वीडियो है जिसमें सारा क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। तो उम्मीद है कि आप पेपर अच्छे से दे रहे होंगे आपके मार्क्स भी अच्छे से आ रहे होंगे। इफ दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू then please like the video, subscribe the channel and hit the bell icon for instant notification. Thank you very much.